गर्मियों में मिल रहे सस्ते खीरे से आज हम दो तरह की रेसिपी बनाएंगे। रेसिपी जो हेल्दी टेस्टी तो है ही, साथ में ही कम तेल मसालों में बनकर तैयार होगी। आप इसे बच्चों को टिफिन में दें या डिनर में बनाएं, ये सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। तो चलिए बिना देरी फटाफट से हम पहली रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इधर हमने एक पैन को गैस पर चढ़ा दिया है। उसमें डाले आधा चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच सौंफ और इन्हें हम ड्राई रोस्ट करेंगे। अभी इसमें हमें तेल वगैरह कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना है। गैस की फ्लेम को हम एकदम लो ही रखेंगे। अब डालेंगे आधा चम्मच कलौंजी या अनियन सीड, जिनका इस्तेमाल हम अचार वगैरह में करते हैं। यहाँ सभी चीजों को ड्राई रोस्ट करने से इसका टेस्ट हमारे नाश्ते में बहुत ही ज्यादा अच्छा आता है। अब इसमें हम डालेंगे 2 पिंच हींग। इसे हल्का सा मिक्स करने के बाद अब इसमें हम 2 चम्मच तेल को डाल देंगे। गैस की फ्लेम लो ही रखेंगे और अब इन मसालों को हमें इस तेल में भूनना है। देखिए कि जब तक इस तरीके से इस पर बबल्स ना नजर आने लगे। तो अब इसमें हम डाल देंगे कटी हुई एक हरी मिर्च को। साथ में ही हम डालेंगे इसमें एक बारीक कटा हुआ प्याज। यहाँ प्याज को बारीक कट कर ही डालें, चाहे तो आप इसे चॉपर में चॉप भी कर सकते हैं। और प्याज को यहाँ हमें अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक भुनना है। देखिए कुछ इस तरीके से। अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, साथ ही डालेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो आज की रेसिपी में हम बहुत ही कम मसालों का यूज करेंगे। मसालों को भी हल्का सा मिक्स करने के बाद गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। और पैन अभी हमारा काफी गर्म है ना, तो मसाले इसमें भुन जाते हैं। इसे हम ऐसे ही ठंडा होने देंगे जब तक हम लेंगे रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट, मतलब कि खीरे को। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज का खीरा ले लिया है। अब खीरे को हम अच्छी तरीके से छील लेंगे। छीलने के बाद जो खीरे के ऊपर और नीचे का हिस्सा होता है ना, इसे कट कर कर इस तरीके से हम रब कर देंगे, जिससे कि खीरे का सारा ही कड़वापन निकल जाता है। और ऐसा हम दूसरी साइड भी कर लेंगे। तो हमने अब खीरे को धुल लिया है। अब हम क्या करेंगे कि किसी बारीक छेद वाले ग्रेटर से इसे अच्छी तरीके से ग्रेट कर लेंगे। कई बार खीरे में बड़े बीज होते हैं ना, तो उसे हमें इस रेसिपी में बिल्कुल यूज नहीं करना है। हमें ऐसे खीरे ही लेना है जिनकी बीज ना हो या जिनमें बहुत ही नाजुक बीज हो। तो यहाँ खीरे को कद्दूकस कर लिया है। खीरे में ढेर सारा पानी होता है, इस पानी को हम बिल्कुल नहीं निकालेंगे। इसे रखेंगे साइड में। यहाँ हमने एक बड़े बाउल में 1 कप गेहूं का आटा लिया है। तो आटे में अब हम डालेंगे टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, साथ ही डालेंगे ग्रेट किए हुए खीरे को। लेकिन यहाँ पर हम सारे खीरे को नहीं डालेंगे, थोड़े से खीरे को हमने बचा लिया है। साथ ही डालेंगे भुनी हुई प्याज और मसालों को। और अब हम सभी चीजों को आटे में अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएंगे। खीरे में काफी मॉइस्चर होता है, तो आप देखेंगे कि आटा हमारा अच्छी तरीके से गीला हो चुका है। अगर आपको फिर भी जरूरत लगती है तो आप बचे हुए खीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें एक सेमी सॉफ्ट सा डो बनाकर तैयार करना है। कोशिश करें कि पानी की जरूरत ना पड़े। अगर फिर भी आपको पानी लगता है तो आप इसमें 1 चम्मच पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर एक सेमी सॉफ्ट सा डो लगकर तैयार है। और अब हम क्या करेंगे कि इस डो से रोटी से थोड़े बड़े साइज की लोइयां कट कर लेंगे। तो देखिए इतने डो से मेरी 3 लोइयां बनकर तैयार है। अब हम क्या करेंगे कि एक लोई को लेकर उस पर आटे को डस्ट करते हुए इसकी यहाँ पर एक मीडियम थिकनेस की रोटी बनाकर तैयार करेंगे। तो अगर आपका डो बहुत ही अच्छे से लगा होगा तो आपको रोटी बेलने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने मीडियम थिकनेस की रोटी बनाकर तैयार कर ली है। और अब हम क्या करेंगे कि इस रोटी पर 1 चम्मच तेल को डाल देंगे। आप चाहे तो तेल की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तेल को हमें इस रोटी पर बहुत ही अच्छी तरीके से स्प्रेड कर देना है। चलिए तो अब हम क्या करेंगे कि किसी चाकू से इक्वली साइज की इस तरीके से पट्टियां कट कर लेंगे। तो देखिए सारी ही रोटी की इस तरीके से पट्टियां या स्ट्रिप्स कट कर दी है। और अब हम क्या करेंगे कि रोटी के किसी भी एक सिरे से उठाते हुए इन स्ट्रिप्स को एक के ऊपर एक करना है, या यूं कहें कि इनका हमें एक रोल बनाकर तैयार करना है। देखिए कुछ इस तरीके से। और अब इस रोल को एक सिरे से मोड़ते हुए हम इस तरीके से गोल कर देंगे और लास्ट वाले सिरे को इस तरीके से हल्के हाथों से हम जोड़ देंगे। तो चलिए हमारे यहाँ पर एक लोई बनकर तैयार है। अब हम क्या करेंगे कि आटा डस्ट करते हुए इसे हल्के हाथों से बेल लेंगे। फ्रेंड्स आज हम खीरे के बहुत ही चटपटे मसालेदार लच्छे पराठे बनाकर तैयार करेंगे। इसे हम हल्के हाथों से ही बेलेंगे और जो ये लेयर्स थोड़ी सी खुल रही है ना, इसे हम थोड़ा एडजस्ट कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा एक पराठा बनकर तैयार है।
ऐसे ही हम और भी पराठों को बेलकर तैयार कर लेंगे। पराठों को रेडी कर लेने के बाद अब चलते हैं हम गैस की ओर। इधर गैस पर एक तवे को चढ़ा रखा है, इस पर हम 1 चम्मच तेल को डाल देंगे। आप चाहे तो ये पराठे घी में भी बना सकते हैं। और अब इस पर हम पराठे को डाल देंगे। यहाँ पर पराठे हमें लो मीडियम फ्लेम पर ही सेकना है, जिससे कि इसकी सारी ही लेयर अच्छी तरीके से सिक सके। 1.5 से 2 मिनट बाद पराठे को हम टर्न कर देंगे। तो ये देखिए पराठे पर बहुत ही अच्छा कलर आया है। अब पराठों को हम हल्का हल्का प्रेस कर लेंगे, जिससे कि इसकी सारी ही लेयर अच्छी तरीके से सिक सके। पराठे को टर्न कर देंगे और दूसरी साइड भी हम इस पर तेल लगा देंगे। इन पराठों को सेकने में हम जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे, गैस की फ्लेम को लो मीडियम ही रखेंगे। जब पराठे पर दोनों ही साइड अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर नजर आने लगता है, तो यहाँ हमारे खीरे के लच्छे पराठे बनकर रेडी हैं। फ्रेंड्स, खीरे को आपने आज से पहले सलाद या रायते में यूज करा होगा, लेकिन एक बार इस तरीके से पराठे की रेसिपी को जरूर ट्राई करें। खीरे के ये लच्छे पराठे खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। आप चाहे तो इसे दही के साथ खाएं या हरी चटनी के साथ, दोनों के साथ ही ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। और हाँ फ्रेंड्स, रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। चलिए तो खीरे की दूसरी भी हेल्दी रेसिपी को देख लेते हैं। दूसरी रेसिपी के लिए भी यहाँ पर एक मीडियम साइज का खीरा लिया है। इसे छीलने के बाद इसके दोनों ऊपरी और निचले हिस्से को रब करके निकाल दिया है। अब हम क्या करेंगे कि किसी छोटे छेद वाले ग्रेटर से इसे अच्छी तरीके से ग्रेट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने खीरे को कद्दूकस कर लिया है। अब इस कद्दूकस किए हुए खीरे में से हमें पानी निकालना है। उसके लिए हमने एक बाउल ले लिया है, उस पे कपड़े को रखने के बाद सारे ही खीरे को ट्रांसफर कर देंगे। अब इस कपड़े को पकड़कर हम इस तरीके से पोटली बना लेंगे और इस खीरे में से हम सारे ही पानी को निकाल लेते हैं। तो देखिए खीरे से हमने पानी को निकाल लिया है और खीरे के लच्छों को रख लिया है, लेकिन इस पानी को हम बिल्कुल नहीं फेंकेंगे। इसका यूज रेसिपी में हम आगे करेंगे। इधर दूसरी तरफ हमने 1 कटोरी चावल को 2 घंटे के लिए भिगो कर ले लिया है। आप चाहे तो इन चावलों को ओवरनाइट भी सोक कर सकते हैं, अगर ये रेसिपी आप सुबह बना रहे हैं। और चावलों में से इन पानी को हम निकाल देंगे और अब इस भीगे हुए चावल को हम डालेंगे मिक्सी जार में। चलिए तो चावल को डाल लेने के बाद अब इसमें हम डालेंगे 1/4 कप हरा धनिया, साथ ही डालेंगे 2 हरी मिर्चें, आधा इंच अदरक। और अब इन चावलों को हमें ग्राइंड करना है, लेकिन जो हमने ये खीरे का पानी निकाल रखा है ना, इसे भी हम चावलों में डाल देंगे, जिससे कि चावल हमारे बहुत ही अच्छी तरीके से ग्राइंड हो सकेंगे। तो देखिए चावल का एकदम स्मूथ पेस्ट बनकर रेडी है। इसे हम एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। तो चलिए चावल के इस बैटर में अब हम डालेंगे हमारे खीरे के लच्छों को और इसे भी इस बैटर में हम बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर 1 मिनट तक बैटर को अच्छे से फेंटने पर खीरे के लच्छे बहुत ही अच्छी तरीके से बैटर में मिक्स हो जाते हैं। अब इसमें हम डालेंगे आधे नींबू का रस। आप चाहे तो नींबू की जगह दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे हम बैटर में मिक्स कर देंगे और अब हम बैटर में डालेंगे टेस्ट अकॉर्डिंग नमक। सभी चीजों को बैटर में बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। नाश्ता हमारा बहुत ही फूला फूला और सॉफ्ट बने, इसके लिए हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच इनो। आप चाहे तो इनो की जगह मीठे सोडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इसे भी बैटर में हम फटाफट मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ हमारा बैटर एकदम रेडी है। तो चलिए इसे लेकर चलते हैं हम गैस की ओर। और इधर गैस पर हमने एक पैन को चढ़ा रखा है। आप चाहे तो ये रेसिपी तवे पर भी बना सकते हैं। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच तेल को और तेल को यहाँ हम बहुत ही अच्छी तरीके से फैला देंगे। इस तेल में हम डालेंगे राई और तिल को, जिसे हमने अच्छी तरीके से स्प्रिंकल कर दिया है। गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और इनके थोड़े से क्रैकल होते ही हम लगभग 2 चम्मच बैटर को इसमें डाल देंगे और इसे हम हल्का सा फैला देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर बैटर को हमने अच्छी तरीके से फैला दिया है। अब इसे कवर करके हम मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट तक सिकने देंगे। चलिए तो 2 मिनट बाद हम इसे चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि नाश्ता हमारा ऊपर से ड्राई हो चुका है। इसे हम टर्न कर देंगे, हल्का हल्का प्रेस कर देंगे, जिससे कि नाश्ता हमारा सभी तरफ से सिक सके। आप क्या करेंगे कि इसे कवर करके फिर से 2 मिनट के लिए सेक लेंगे। तो ये देखिए मिनटों में ही हमारा नाश्ता दोनों साइड से अच्छी तरीके से सिक चुका है। तो ये हमारा बहुत ही फूला फूला सॉफ्ट सा खीरे का नाश्ता बनकर तैयार है। इसे आप हरी चटनी या सॉस के साथ खा सकते हैं। चाहे तो बच्चों को टिफिन में दे दें या डिनर में बनाएं, सभी के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। अंदर से इनका टेक्सचर भी हम देख लेते हैं कि ये बहुत ही सॉफ्ट और फूला फूला बना है। फ्रेंड्स, रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे एक छोटा सा लाइक,
चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।